जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। मोदी साहब ने जब से अनाउंस करा है, मोदी साहब से तो एक्चुअली अनाउंसमेंट नहीं आया है, बट रशिया ने जब से अनाउंस करा है कि मोदी साहब वहां पर आ रहे हैं, मैं ये देख रहा था यूएसए का क्या रिस्पॉन्स आएगा। क्योंकि इस खबर से, जैसे मैंने आपको बताया था, यूएसए और उसका जो प्यारा प्यारा डीप स्टेट है, बहुत बुरी तरह से झटका उनको लगा होगा। क्योंकि मोदी साहब का पहला स्टेट विजिट विल बी टू रशिया। और कहीं ना कहीं इन लोगों को लगा होगा कि भाई मोदी को वेस्ट में लेके आएंगे तो एक मैसेज जाएगा कि भाई मोदी इज मोर अलाइंड टू द वेस्ट। इनका जवाब आया है और मैं उस जवाब के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। और जवाब बड़ा स्टैंडर्ड है, तो जरा थोड़ी सी बात करते हैं। उनके डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट कैम्बल का कल एक प्रेस स्टेटमेंट आ रहा था। उन्होंने काफी प्रशंसा भी करी भारत और यूएसए के रिलेशंस के बारे में, और काफी टेढ़ी चीजें भी बोली। और उसके बाद यूएसए का एक जो तौर तरीका है वो भी कल हमको देखने को मिला। तो जरा देखें। उन्होंने बोला कि भाई टेक्नोलॉजी हमारे रिलेशनशिप में कोर है और दोनों कंट्रीज बहुत जोर से काम कर रही हैं। आईसीईटी जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग चीजें थी, जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी, एआई, बहुत चीजों के अंदर यूएस और भारत की कोऑपरेशन चल रही है। और वो बिल्कुल सही बात है, बहुत ही अच्छी कोऑपरेशन उसमें चल रही है। देयर इज अ लॉट व्हिच वी कैन गेन आउट ऑफ दिस, और हम लोग उसमें गेन कर ही रहे हैं। आईसीटी का देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट भी है उसके अंदर, प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, टेक्नोलॉजी आती है आपके पास, और आपके पास एक कॉम्पिटेंस आता है कि आप अपने आप उस टेक्नोलॉजी को रिसर्च करके आगे लेके जा पाए। उन्होंने जेट इंजन के बारे में बताया कि जी जेट इंजन का भी काम चल रहा है, MQ-9 रीपर ड्रोन के बारे में भी काम चल रहा है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डायलॉग बोला कि यूएस इंडिया की जो रिलेशनशिप है वो एस्केप वेलोसिटी पहुंच चुकी है। क्या ये राहुल बाबा से पूछ के ये डायलॉग बोला था, याद है, जुपिटर एस्केप वेलोसिटी? तो बट एनीवेज उन्होंने बोला कि भाई एस्केप वेलोसिटी पे पहुंच चुकी है। और इंडिया रहेगा, भारत रहेगा की पार्टनर यूएसए का 21वीं सदी में आगे जाते जाते। और ये चीज तो बार बार वो बोलते रहते हैं। उसके बाद बोला कि भाई क्वाड की जो मीटिंग होनी है वो उसके लिए बहुत हमारे पास एक डिटर्मिनेशन है, हमारा एक संकल्प है कि हम भारत के अंदर ये क्वाड की मीटिंग करेंगे इस साल में। ये बड़ा ही क्रिटिकल चीज है, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि हमारी क्या फीलिंग होगी क्वाड मीटिंग के बारे में, अगले हेड ऑफ स्टेट मीटिंग के बारे में, जहां पर जो भारत में एक्चुअली पिछले साल होने वाली थी, बट नहीं हुई। बट एनी केस आई विल टॉक टू यू अबाउट दैट। और उन्होंने बोला कि जी भारत का जो एक सेंट्रल रोल है इंडियन ओशन के अंदर, हम उसको बहुत वैल्यू करते हैं। भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वहां पर, सेफ्टी, सिक्योरिटी और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के गेम के अंदर भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जी सेमीकंडक्टर में काफी कोऑपरेशन चल रही है और भारत के एम्बिशंस बहुत हाई हैं। भारत को लगता है कि 5 साल में वो लोग कर लेंगे, एंड वी आर हियर टू सपोर्ट भारत इन देयर इनिशिएटिव। बाकी उन्होंने बोला, अब देखिए ये थोड़ी सी पोलाइट चीजें बोल रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मलहम सा लगाया जाए, जो जलाया है उस पे थोड़ा सा मलहम लगाया जाए। बट उन्होंने फिर उसके बाद बोला कि जी जैसे हमने G7 में बोला, आईमेक जो इंडिया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उसको फ्रूशन पे लाने के लिए हम पूरी जी जान लगा देंगे। और भारत ने बड़ा जबरदस्त एजेंडा लगाया है और भारत बहुत जबरदस्त तरह से इन चीजों के ऊपर काम कर रहा है। कहीं न कहीं इन्होंने स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल के बारे में बताया कि भई आर्मर्ड पर्सनल कैरियर जो है स्ट्राइकर, जो यूएसए से है, जो को-प्रोडक्शन भारत में करेगा। देखिए, काफ़ी लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं कि यार ये स्ट्राइकर व्हीकल इतना अच्छा नहीं है, यूक्रेन में तो वो ठुक रहा है, क्यों भारत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। देखिए यार, भारत को अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ऊपर करनी है। जो चीज़ सारी चीज़ भारत बनाएगा, उसका मतलब ये नहीं भारत उस चीज़ को खरीदेगा भी। कहीं न कहीं काफ़ी चीज़ आपको बनानी पड़ेंगी विद अदर कंट्रीज़, जो आप उनके एलाइज़ के लिए बनाओगे। उनके दूसरे जो उनके कस्टमर्स हैं उनके लिए बनाओगे, क्योंकि भारत के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहेंगे। सो दे वुड बी इंटरेस्टेड टू एक्चुअली पुट दिस थ्रू भारत। थोड़े बहुत हम भी ले लेंगे, लेकिन बाकी मैक्सिमम एफर्ट विल बी ऑन प्रोडक्शन फॉर देयर एलाइज़ इन द रीजन। तो यूएसए ने बोला, एक और चीज उन्होंने बोला कि साहब देखिए साइंस में हम लोग इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत इंकरेज करते हैं। यहां तक उन्होंने बोला कि भाई चाइनीज को अब हम इंकरेज करना हमने बंद कर दिया है, कि चाइनीज स्टूडेंट्स को हम साइंस में नहीं घुसने देंगे, चाइनीज को ज्यादा हम ह्यूमैनिटीज में डालेंगे, आर्ट्स में डालेंगे। लेकिन हम भारतीय स्टूडेंट को इंकरेज करते हैं कि हमारे पास जब आप आते हैं उधर पे, आप साइंस में पढ़िए, आप साइंस में काम करिए और आप साइंस में हमारे साथ रिसर्च करिए। उसके बाद जैवलिन शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स की बात हुई। देखिए जैवलिन शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स और एंटी टैंक मिसाइल्स आप अभी भी जो यूज कर रहे हैं, कार्ल गुस्ताव्स एंड ऑल दैट स्टफ, और मोस्टली वेस्टर्न एंटी टैंक सिस्टम्स, जो मैन कैरीड एंटी टैंक सिस्टम्स हैं। जैवलिन हैज प्रूव्ड इट्स वर्थ इन यूक्रेन, सो इट्स अ गुड सिस्टम। एंड आप उसके साथ बात कर रहे हैं को प्रोडक्शन। अगेन, जो भी चीजें आप यूएसए के साथ इन टर्म्स ऑफ डिफेंस कर रहे हैं, आपका एक बड़ा सिंपल सा नजरिया है कि साहब ये चीज बनेगी तो भारत में बनेगी, तब हम आपसे बात करेंगे, नहीं तो हम नहीं कर रहे आपसे बात। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मेक इन इंडिया के ऊपर आपका फोकस
इवन आफ्टर स्ट्रेन्ड रिलेशंस आपका अभी भी फोकस है। उसके बाद उन्होंने बोला भई ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम चल रहा है। हमने एक डील साइन करी है रिसेंटली यूएसए के साथ जहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंस, फंडिंग और एक बहुत ही ज़्यादा असिस्टेंस मिलेगा जहाँ पर एक एविएशन हब बनेगा हिसार में। इंटीग्रेटेड एविएशन हब बोलते हैं इसको, जहाँ पर आप बेसिकली एयरपोर्ट कार्गो, लॉजिस्टिक्स इन चीज़ों के बारे में एक सिस्टम तैयार कर सकते हैं, जाकि आपका जो सप्लाई चेन नेटवर्क है, उसमें कहीं न कहीं आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये तो हुई चीज़ें जो अच्छी बात करी उन्होंने कि भई ये रिलेशन बहुत आगे जा रहा है, बहुत बढ़िया है, एवरीथिंग इज़ ओके। तब किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि साहब ऐसा है मोदी साहब तो रशिया जा रहे हैं, ये क्या है? तो पहले जो इनके जो स्टेट डिपार्टमेंट के जो जो प्रवक्ता हैं, जो बोलते हैं, उन्होंने बोला कि साहब मैं अभी मेरे पास कोई कन्फर्मेशन नहीं है, तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा। इन्होंने भी कहीं न कहीं बोलने की शुरू कोशिश करी कि नहीं, आई हैव नो कमेंट्स ऑन इंडियाज़ विज़िट ऑन रशिया। बट उसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए हमारा भारत के साथ एक बहुत फ्रैंक डायलॉग है। हमने अपना अपना जो एक नज़रिया है बड़ा क्लियर रखा है कि भारत का रशिया के साथ जो भी टाइज़ हैं उसमें ये एरियाज़ इम्पैक्ट हो सकते हैं और हमने अपने कंसर्न्स रखे हैं। बट हम भारत के ऊपर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस रखते हैं और ट्रस्ट रखते हैं कि भारत हमको मात नहीं छोड़ेगा, हमको कहीं रास्ते में आधा आधा अधूरा करके हमको रास्ते में नहीं छोड़ेगा। तो ये उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया। उसके बाद ऑब्वियसली देखिए सब कुछ सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पन्नू है, नुन्नू मुन्नू चुन्नू पन्नू जो जिसको मैं बोलता हूँ। उन्होंने बोला कि साहब देखिए हम तो कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कर रहे हैं भारत को कि भई जो कमिटी आपने बनाई है, उसका कुछ अपडेट दे दीजिए। अभी तक भारत ने कुछ बताया नहीं है। यहाँ तक तो मैं बोलना चाहूँगा और आपके मेरे बीच की बात है कि भारत कोई इस पे अपडेट देगा भी नहीं। ये चीज़ इनको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए जी इंडिया बड़ा ग्रेट पावर है, लेकिन हमारे ना थोड़े-से डिफरेंसेस हैं, कई एरियाज़ के अंदर डिफरेंसेस हैं, कई एरियाज़ में हम लोग बहुत ज़्यादा डिसएग्री करते हैं, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि इसको रिस्पेक्टफुली रिज़ॉल्व किया जाए। ये कहीं न कहीं पन्नू के डायलॉग के बाद उन्होंने बोला और ये आपको दिखाता है कि वेस्टर्न हिपोक्रेसी और वेस्टर्न जो मोरालिटी है, जो अपने आप को एक सेपरेट एंगल से वो लोग देखते हैं, वो किस हद तक गिर चुका है। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए जब ऐसा है कि भैया ये पन्नू के केस में कहीं न कहीं भारत को कुछ रिफॉर्म करने पड़े, अपने अपने इंटेलिजेंस के अंदर, अपने सिक्योरिटी सेटअप के अंदर कहीं न कहीं कुछ न कुछ करना पड़ेगा और हम उनके साथ काम करेंगे इस रिफॉर्म को लेके आने के लिए। बेसिकली क्या है कि साहब आप कुछ तो करो, कुछ तो कहीं पे दिखा दो यार, एक किसी की नौकरी हटवा दो। आपको तो हमने बोला था अजीत दोवल ने ठोका है इनको, आप अजीत दोवल को दोबारा ले आए वहाँ पर एनएसए बना के। आपको हमने बोला था समंत गोयल साहब हैं, ये है, वो है। आप सबको उनके साथ अपने भी काम कर रहे हो, ये क्या है यार? तो कहीं न कहीं आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा और हम उसके साथ भारत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने ऐसी चीज़ बोली। दिस शोज़ यू कपल ऑफ थिंग्स। दिस शोज़ यू मैं एनालिसिस बोलूँगा और बाय द वे लेट मी आल्सो टेल यू दिस आज सुबह मैं ऐसे ही जब देख रहा था मैंने बोला कोई और अपडेट आया हो इस सब्जेक्ट के ऊपर ताकि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूँ। एक सडनली अपडेट आता है यूएस सीआईआरएफ जो है जो क्या इन रिलिजियस फ्रीडम एंड ऑल दैट स्टूपिड रिपोर्ट जो निकालते हैं 2023 की उन्होंने रिपोर्ट निकाली है और इस बारी ज्यादातर क्रिश्चियंस के ऊपर फोकस करी है। इसके बारे में मैं आपको दोपहर में बताऊंगा क्योंकि दोपहर में एक बहुत बड़ा एक्सपोज़े मैं आपके साथ करने वाला हूं जिसका नाम है प्रोजेक्ट सिंडिकेट। जो ये नैरेटिव और ये जो अटैक्स भारत पे हुए थे, जो एक नैरेटिव की लड़ाई लड़ी गई थी इस इलेक्शन में, वो कौन थे, क्या सेटअप था और किस तरह से वो लोग काम कर रहे थे, उसके बारे में मैं आपको पूरा दोपहर में बताऊँगा। तो दोपहर को 3:15 बजे शो बिल्कुल मत भूलिएगा जॉइन करने के लिए। अच्छा इसकी थोड़ी-सी एनालिसिस करें, 2-3 मिनट में एनालिसिस करता हूँ, ये जो यूएस का स्टेटमेंट आया है और भारत के रशिया विज़िट के ऊपर, देखिए ये इनका टिपिकल गुड कॉप बैड कॉप रूटीन है, हमेशा जब कुछ आपकी बुराई करनी होती है, अब डायरेक्टली बुराई कर नहीं सकते क्योंकि कहीं न कहीं उनको भी लगता है कि यार यहाँ से जवाब आएगा तो नाक कट जाएगी। तो वो बताते हैं भैया अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, नहीं-नहीं बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये भी है, वो भी है, लेकिन भारत ये चीज़ों में हमारी बात नहीं सुनता है। तो ये आपको ये तो शुरू से ही रहा है लेकिन एक ये चेंज जो आया है कि साहब अच्छी चीज़ें बता के फिर वो बुरी पे आते हैं। पहले तो सीधा ही तलवार लेके चढ़े होते थे आपके ऊपर। ये चेंज इसलिए आया है क्योंकि आपने इनके इनके अगेंस्ट में एक लेवरेज क्रिएट करना शुरू कर दिया है। आपने भी कुछ एक्शंस ऐसे लिए हैं अपने देश में, बाहर जहाँ इनको लगता है कि साहब अगर आप भारत को अब ज़्यादा हम पुश करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ना करो, थोड़ा-सा अभी जो पुश करना है धीरे-धीरे आराम से प्यार से करो, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। भारत अगर हट गया तो हमारा पूरा इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी गड्ढे में गिर सकता है। इनको ये भी समझ में आ रहा है देखिए ये जो पॉलिटिक्स हम करते रहते हैं, धीरे समझ में आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है वो रोकेंगे।
समझ में ज़रूर आ रहा है कि ये जो पॉलिटिकल गेम्स ये लोग खेलते हैं, ये चलेंगे नहीं आगे, क्योंकि आपने जितना गेम खेलनी थी, आपने खेल दी है, जितने परपूजे आपने यूज़ करने थे, सब कर दिए हैं, अब बचा क्या आपके पास? तो ये चलेगी नहीं, इनको समझ में आता है, लेकिन खेलेंगे फिर भी ज़रूर। मैं ये वेट कर रहा हूँ कि भैया प्यारे-प्यारे एकदम मोदी जी के राग गाते हुए प्यारे-प्यारे आर्टिकल्स निकलेंगे वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स में जो जब इनको झटका लगेगा कि मोदी साहब का ट्रिप कंफर्म हो जाएगा और जिस दिन मोदी जी ने 8 तारीख जुलाई को रशिया में पैर रखा तो मतलब आपको देखना चाहिए एकदम रोना-धोना किस तरह शुरू होगा। मैं और भी स्टेटमेंट्स की इंतज़ार करूँगा क्योंकि ये इस बारे में चुप होंगे नहीं, कुछ ना कुछ इधर-उधर ऐसी अच्छाई करके बुराई करने के गुड कॉप, बैड कॉप रूटीन इनका चलता रहेगा। इनको ये नहीं समझ में आता इसके बाद है ब्रिक्स समिट जहाँ पर ये और रोएँगे। ठीक है? इनको ये नहीं समझ में आता अभी इसके बाद होने वाला है ग्लोबल साउथ समिट जो इसमें और रोएँगे। तो काफ़ी जगह पे अभी यूएस का रोना-धोना शुरू होने वाला है और कहीं न कहीं ये जिस तरह से अपने आप इलेक्शन में जाने वाले हैं, उससे इनके ऊपर अपने ही सिस्टम में अपने आप प्रेशर डालेंगे क्योंकि जो-जो चीज़ें ये बाहर फेंकते थे, ये अब इनको आके अपने आप काट रही हैं। आपने देखा ही है इनके कॉलेजेस में, इनके कैंपसेस में किस तरह से वही लोग जो भारत में उल्टे काम करते हैं, वही लोग इनके घर में भी उल्टे काम कर चुके हैं। मोदी जी का बड़ा पहला स्टेट विजिट है और ये मैंने पहले आपके साथ डिस्कस करा है कि जी ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है मोदी जी ने कि देखो यार आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर स्टूपिड डीप स्टेट गेम्स। आपको काम करना है, आओ बैठो बात करें, काम करेंगे। बट अगर आप ये गेम खेलोगे तो मुझे भी गेम खेलनी आती है। पहला स्टेट विजिट वो भी रशिया को, इससे कहीं न कहीं बहुत बहुत आग लगने वाली है। दे विल ट्राई टू डू क्वाड मैंने आपको बताया था मैं आपसे बात करूँगा। देखिए क्वाड का क्या है, हमने एक टेंटेटिव सा एक बात रखी थी कि भैया देखते हैं कैन वी डू द क्वाड आफ्टर द रिपब्लिक डे समिट। हमने बोला था भाई क्वाड वाले लीडर्स एक एक आइडिया फ्लोट हुआ था। अब उसके अंदर कोई ऑफिशियल चीज नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। यहाँ के एम्बेसडर एरिक गारसेटी ने जाके वहां पे ओ नहीं 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 ये बाइडेन तो आ नहीं पाएगा, मोदी पोल पे जा रहा है तो हम थोड़ा वेट करेंगे, ये वो एंड ऑल दैट नॉनसेंस। तो अगर अब मोदी पोल पे जा रहा था तो बाइडेन आ नहीं पा रहा था, तो अब बाइडेन पोल पे जा रहा है और मोदी नहीं आ पाएगा। यही गेम इस तरफ से भी खेली जाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए क्वाड समिट इज इंपॉर्टेंट, देयर इज नो क्वेश्चन, बट हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और हमारी गेम जो है, हमारी जो एक स्टैंडिंग है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। क्वाड के जो छोटे-मोटे वो जो ग्रुप्स हैं, वो तो मिल ही रहे हैं, अपना काम चल रहा है। हेड ऑफ स्टेट का विजिट ना हो और बाइडेन के री-इलेक्शन के बाद हो, कितना है यार 4, 5, 6 महीने हैं, इतना कोई आग लगेगी नहीं क्योंकि इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी किस तरह से चीज़ें चेंज होंगी। देखिए क्वाड क्वाड कंट्रीज़ में 2 कंट्रीज़ जो थी, जो इलेक्शंस के अंदर जाने वाली थी, एक भारत उसका तो हो गया, मोदी जी इज़ बैक। अब अमेरिका की बारी है और अमेरिका में जो बाइडेन कितना वापस आता है, ये तो टाइम ही बताएगा। देखिए, ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं यूएसए से ये एक्सपेक्टेड लाइन्स पे हैं और कहीं न कहीं आपको दिखता है कि इनको कहीं थोड़ी-थोड़ी आग लगनी शुरू हो गई है, जहाँ पर दे हैव रियलाइज्ड यार कहीं हमने एक लाइन ज़्यादा क्रॉस तो नहीं कर ली और कहीं अगर मोदी जाके बैठ गया रशिया के साथ, तो हमारा डब्बा बहुत बुरी तरह गोल हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इनको ये भी समझ में आ रही है कि साहब ऐसा है, लाव्रोव ने कल एक स्टेटमेंट दिया जो बाय द वे आई डोंट एग्री विथ, बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, लेकिन उन्होंने बोला भई रशिया, चाइना, भारत का जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो अभी भी काम कर रहा है और अभी भी आगे काम करता रहेगा। देखिए आई डोंट एग्री विथ दैट बिकॉज़ चाइना के साथ कुछ काम करना इज़ लाइक पुटिंग योर हैंड इंटो अ एलिगेटर्स माउथ, क्योंकि वो बंद करेगा काउंट करने के लिए आपकी कितनी उँगलियाँ हैं और आपका हाथ वहाँ पर कट जाएगा। ये चीज़ हमको बड़ी क्लियरली समझ में आ रखी है, लेकिन अमेरिकन्स को अभी भी समझ में नहीं आया है कि भारत को रियल पॉलिटिक गेम खेलनी आती है। पोजीशनिंग अलग होती है, रियल कोऑपरेशन अलग होती है और किस तरह से एक कहीं न कहीं वेस्ट के व्हाट के पास आग लगाने की बारी है, वो भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स दोपहर में आप ज़रा मिलिएगा मुझसे जब हम बताएँगे कि भई ये जो इलेक्शन का गेम हुआ था, ये कैसे हुआ था, किसने किया था, इसका एजेंडा क्या था और आगे इसके बारे में भारत ने क्या एक्शंस लिए हैं और हम क्या देखेंगे आगे जाते-जाते। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स देके भी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।